अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास 10वीं का। पिछले चैप्टर में हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़े थे और चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका जो है ना हम पार्ट 1 वीडियो में थ्योरी बता दिए हैं और आज जो है ना उसी चैप्टर का जो है ना अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और अभ्यास प्रश्न में हम लोग पहले देखेंगे अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहार बोर्ड में आपको 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। 50% में आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आधा रंगने का रहता है OMR पे और आधा छोड़ने को होता है। तो हम लोग जो है ना अच्छी प्रकार से जो है ना हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और थ्योरी से ही लिया गया है। अधिकतम 2 अभ्यास हम जो थ्योरी बताते हैं वो अभ्यास में जो है ना अभ्यास उसी से दिया रहता है। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप, क्योंकि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वही हो जाएगा यूरोप। आगे फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था। तो आर्लिया वंश बताए थे आपको, वियना कांग्रेस वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, है कि नहीं। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख जो थे उसी के अध्यक्षता में हुआ था, है कि नहीं। और इसके बाद जो है ना फिर से जो है ना जो आर्लिया वंश था वो स्थापित हो गया था। आगे है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रिया। और ये कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। और हम बताए थे कि थ्योरी क्लास में कि काउंट काबूर जो थे उन्होंने मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध किसको माना, ऑस्ट्रेलिया को माना, है कि नहीं। आगे काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो वही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशेज क्या था, तो बताए थे नाविक थे, है कि नाव खेलने वाला। जर्मन गणराज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। जर्मन गणराज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था। आगे जाल बेन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लोन नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क। किसने किया था, बिस्मार्क। ये कौन थे, तो जर्मन डाइट संसद में पर्सा के प्रतिनिधि हुआ करते थे। अब देखो यहाँ पे रक्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेड, है कि नहीं, अति ब्लड बोलते हैं, ब्लड। एवं आयरन को क्या बोलते हैं, अति एंड को एवं को एंड और लो को आयरन। तो कई बार अब ये पूछ देता है ब्लड एंड आयरन नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क। बहुत बार गलत मार्क आ जाता है, इसको पता नहीं चलता कि क्या पूछ दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में बताई थे, है कि नहीं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान को, है कि नहीं। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र भी हुआ था और बवेरिया के शासक ओटो स्वतंत्र यूनान का राजा भी बना था, है कि नहीं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं रिक्त स्थान को भरना है कि नहीं। अभी जो है ना 4 ऑप्शन वाला था, अब रिक्त स्थान वाला है। रिक्त स्थान में क्या है, खाली स्थान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय शक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो शेडाउन के युद्ध में क्या हो जाएगा सही आंसर, शेडाउन के युद्ध में। अगला है शेडोवा का युद्ध खालिस्तान और खालिस्तान के बीच हुआ था, तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। शेडोवा का युद्ध किस के बीच हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तीसरा है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने खालिस्तान युग का अंत कर दिया, तो मेटरनिख युग का अंत कर दिया, है कि नहीं। और कई के ऑप्शन में पुरातन युग भी होता है, लेकिन दोनों लिख लो, एक मेटरनिख युग, है कि नहीं, सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख युग का पतन अंत कर दिया। खाली यहाँ चौथा नंबर पर है वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ खालिस्तान रहते थे तो पोप रहते थे, जो इटली के खालिस्तान से बचा रहा, तो प्रभाव से बचा रहा, है कि नहीं। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को, किसको, ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। बवेरिया के शासक ओटो को वहाँ क्या घोषित किया गया, राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। आगे देखो मिलान चिन्ह करना है, क्या करना है, मिलान करना है। मिलान चिन्ह में पहला है मेजनी, तो मेजनी का संबंध कहाँ से था, तो इटली से था, है कि नहीं। हेगेल के कौन थे, तो दार्शनिक थे, है कि नहीं। बिस्मार्क कौन थे, तो जर्मन चांसलर थे, है कि नहीं।
विक्टर इमैनुअल कौन थे? तो राजनीतिज्ञ थे। हो गया मिलान चिन्ह। आगे है अगला मिलान चिन्ह दूसरा है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था, है कि नहीं? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। शेडाउन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। आगे है तीसरा मिलान चिन्ह है कोसुत, है कि नहीं? कोसुत कौन थे? तो ये कौन थे? राष्ट्रवादी, हंगरी के राष्ट्रवादी नेता थे, है कि नहीं? कोसुत कौन थे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो अभी बताए हैं, एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था, है कि नहीं? यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो 1832 ईस्वी में हुआ था। पोलैंड का आंदोलन कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में हुआ था। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये था ऑब्जेक्टिव टाइप वाला प्रश्न। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है राष्ट्रवाद क्या है? हमने पहले टॉपिक में ही पर बताए थे कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करना, है कि नहीं? अपने राष्ट्र से प्रेम करना या अपने राष्ट्र के बारे में हित सोचना राष्ट्रवाद होता है। और किताब की परिभाषा के अनुसार बोलेंगे तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम की जो भावना होता है उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अभी हमने आपको पहला जो है ना क्वेश्चन बताए थे राष्ट्रवाद के बारे में, है कि नहीं? जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और प्रेम की भावना को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला दो सेकंड क्वेश्चन है, मेजनी क्या है? कौन थे? मेजनी कौन थे? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और योग्य सेनापति थे। और क्या थे? योग्य सेनापति थे। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। हो जाएगा। अगला है जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी की एकीकरण की प्रमुख बाधाएं ऑस्ट्रेलिया थी, जो कभी नहीं चाहते थे, ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिक, चांसलर मेटरनिक, वो कभी नहीं चाहते थे कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो, है कि नहीं? एकीकरण क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है जो छोटे छोटे टुकड़ा उसको एकत्रित हो जाना। जर्मनी लगभग 300 बड़े छोटे राज्यों में विभक्त था और उसी को जो है ना एकीकृत करने का प्रयास किया था, जैसे गरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबुल। अगला है मेटरनिक युग क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक थे, सबको जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक थे, जो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पे शासन किया? तो मेटरनिक के चांसलर के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शासन किया। इसे ही मेटरनिक युग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। सुनिए, अगर हमने अभी अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने का प्रयास किया, अगर आप लोग को जो लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, मैं जो है ना कहिएगा तो उसको जो है ना हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।